जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब तो बहुत सुंदर मृदंग बजाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करति वाचालं पंगुलं हतेगिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनाथार्णं परमानन्दं। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 10 देवहूति का शोक, इस प्रसंग में चर्चा करेंगे। तो श्लोक बोर्ड में लिखा है, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। देवहूतिर्वाच राद्धं बता द्विजवृषे ततं मोघजोगाम्। राद्धं बता द्विजवृषे तदमोघजोगम्। मायाधिपेतै विभो तद्वेमि भर्त। मायाधिपेतै विभो तद्वेमि भर्त। जस्ते बधाए समय सकृत संगो। जस्ते बधाए समयो सकृत संग संगो। भूयाद गरियसी गुण प्रसव सतीनाम्। भूयाद गरियसी गुण प्रसव सतीनाम्। राद्धं बत द्विजवृषे तदमोघजोगम्। मायाधिपेतै विभो तद्वेमि भर्त। जस्ते बधाय समय सकृदोंग संगो। भूयाद गरियसी गुण प्रसव सतीनाम्। हरे कृष्ण। समय सकृत अंग संगो। भूयात गरियसी गुण प्रसवः सतीनाम्। माता जी कठिन है। ओके, अनुवाद और तात्पर्य और कोई पढ़ो। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद।
देवहूति ने कहा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रियपति, मैं जानती हूं कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि आप योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु आपने एक बार मुझे वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संयोग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। तो ये प्रसंग आप लोगों को पता है, देवहूति का शोक। शोक मतलब क्या होता है? चिंता, लेमेंटेशन, पश्चाताप। पूरे अध्याय का अभी तो वो प्रसंग आया नहीं, क्योंकि अभी जो क्रम चल रहा है उस क्रम के अनुसार देवहूति की इच्छा ही है। जब शंभु मनु और उनकी पत्नी शतरूपा दोनों देवहूति को अपनी बेटी समर्पण किए कर्दम मुनि को, तो कर्दम मुनि ने उस समय कहा था कि मैं तब तक गृहस्थ जीवन में रहूंगा जब तक संतान नहीं आ जाते। जैसे ही कोई संतान संतति आ जाए मैं संन्यास ले लूंगा। तो ये जो प्रसंग है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू में 2-3 श्लोक लेता हूं कि कर्दम मुनि ने कहा कि हे शंभु मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरुक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से प्रसन्न हूँ, परम प्रसन्न हूँ। चूंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। तो कर्दम मुनि, वो तो मुनि है, ऋषि है, वो तो तपस्या करेंगे नेचुरली, मतलब ये स्वभाव। थोड़ा YouTube में देखिए तो साउंड क्लियर आ रहा है माता जी, देखिए, क्योंकि आवाज थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा है। तो देहधारियों के लिए हम सब जानते हैं कि एक कुआं था और उस एक कुएं में एक छोटा सा बच्चा गिर गया और साथ में उनकी मां भी गिर गई। अभी कोई थर्ड पर्सन नहीं था कि कुएं से उनको उठाए, तो उन्होंने क्या किया जानते हैं? वो जो बेटा था, बेटे के कंधे पर पांव रख के कुएं से बाहर निकले। तो इससे क्या पता चलता है? वाइब्रेशन हो। तो कुएं से उनके बेटे के कंधे पे पांव रख के या माथे पे पांव रख के वो कुएं से बाहर निकला। तो इससे पता चलता है कि इस संसार के जीव कितने स्वार्थपर हैं, अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। मां का कर्तव्य क्या है? उत्तरा का क्या कर्तव्य था? वो परीक्षित को बचाने के लिए भगवान से बोले, भले ही मेरी प्राण चली जाए लेकिन मेरे पुत्र का कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए आप रक्षा कीजिए। भगवान के पास गए, लेकिन वो माता कैसी थी? कुएं से खुद बाहर निकल गई, बच्चे मर गए। तो यही कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति को बोल रहे हैं कि संसार के जो देहधारी जीव है, देहधारी जीवात्मा का अपने शरीर के प्रति इतने आसक्त होते हो, वो किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन तुम एक राजकुमारी होके शंभु मनु की पुत्री होने के बावजूद, राजकुमारी होने के बावजूद इतनी कठिन तपस्या का जीवन बिताया, क्योंकि तपस्वी वो है लेकिन उनकी सेवा के लिए खुद सूख गई। न ठीक से खाना पीना, न ठीक टाइम पे भोजन करना। जैसे वो जंगल में रहते थे वो भी वैसे जंगल में रहे, कोई घर भी नहीं है अभी तक, जस्ट पति की सेवा कर रही है। तो अचानक उनको जब नजर पड़ा, अरे ये राजकुमारी होके भी इतना तपस्या। मैंने तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों विभूतियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो।
अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम देख सको कि कितने सुंदर है। जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किया था विश्वरूप दर्शन करने के लिए, तो जैसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कि जब हम लोग इस्कॉन से ज्वाइन नहीं हुए थे तो ये जो 4 नियम है ना, ये हमें लगता था कि ये लाइफ का एक अंग है। मांसाहार, जुआ खेलना, नशा करना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गांजा खाना, ये सब जो है ना, अवैध संग, किसी दूसरे स्त्री या दूसरे पुरुष के साथ रिलेशनशिप बनाना, ये लाइफ के एक नेचुरली स्वाभाविक अंग है जीवन का, ऐसा लगता था। लेकिन जैसे ही हम लोग साधु संघ में आए या इस्कॉन जीवन में पदार्पण किए तो हमें लगता है कि ये पापमयी है। लेकिन फिर भी एक चीज रह गया। हमारे कमलापति प्रभु बोलते हैं कि जो 4 नियम है उनमें से नशा छूट जाता है, मांसाहार छूट जाता है, जुआ खेलना छूट जाता है, लेकिन ये जो अंदर की जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष के स्त्री के प्रति, ये वासनाएं नहीं छूटता। तो इसका रीजन प्रभु जी ने बताया। जैसे किसी जीवन में जीवात्मा, जो 84 लाख जीव जोनी है, तो 84 लाख जीव जोनी में किसी जीवन में जब बाघ का शरीर मिला था वो मांसाहार थे, जब गाय का शरीर मिला तो शाकाहारी थे, कबूतर का शरीर था तो शाकाहारी थे, गिद्ध का शरीर था तो मांसाहारी थे। तो इस प्रकार हर जीवन में सांप भी मांसाहारी है। वाइब्रेशन हो रहा है ना, यहाँ तो ठीक है, बाद में गड़बड़ होता है। तो मांसाहारी, शाकाहारी, इस प्रकार हम लोग विभिन्न जीवन में बिताए। इसलिए शाकाहारी होना या मांसाहारी होना जीवन में उतना बड़ा कोई प्रभावशाली कदम नहीं है, वो तो कोई भी छोड़ सकता है। शाकाहारी बनना इट इजी बिकॉज, क्योंकि हम लोग प्रीवियस लाइफ में, विगत जीवन में कई बार, कई जीवन में ऐसे शाकाहारी थे। नशा तो पशु करते नहीं, पक्षी भी नहीं करते। और जुआ खेलना मतलब ये तो टाइम पास से मनुष्य आके सृष्टि किया, तो 3 चीज छूट जाता। लेकिन प्रत्येक जीवन में मैथुन क्रिया था, इन एवरी स्पीसीज ऑफ लाइफ, प्रत्येक जोनी में, चाहे वो बंदर का हो, कबूतर का हो, कुत्ते का हो, सुअर का हो, बिल्ली का हो। इसीलिए वो चीज नहीं छूटता उतना जल्दी, इतना आदत हो जाता है, क्योंकि विगत कितने लाखों करोड़ों जीवन में वो जो हैबिट है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हैबिट इज द सेकंड नेचर। हमारी आदत एक दूसरा स्वभाव बन जाता है। तो ये स्वभाव बनने के कारण जो देवहूति अभी क्या बताया आज के श्लोक में, कि यहाँ पे 7 नंबर श्लोक में कर्दम मुनि ने कहा कि मेरे पास वो अनुभव है, क्योंकि मैंने तप जो साधना करके वो कृष्ण भावना में रस क्या है, भक्ति का रस क्या है, कृष्ण प्रेम क्या है, वो रस मुझे प्राप्त हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल देते, एक छोटा बच्चा, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, उधर एक बच्चा है, उनको अगर पूछे इश्क क्या है, प्यार क्या है, लव क्या है, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनका वो अनुभव अभी नहीं है। वो छोटी छोटी लड़कियों के साथ एक साथ खेलते हैं, उनका कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं आएगा। लेकिन जैसे ये जवानी में आएंगे, तो जब लड़की सामने बैठी रहेगी ट्रेन में या फ्लाइट में, कहीं भी बस में, तो ऑटोमेटिक दूसरा फीलिंग काम करता है। क्यों? वो समय का फेर है। तो इसे कहते हैं अनुभव या रियलाइजेशन। तो वैसे ही हम सब जीवात्मा जो है छोटे बच्चे की तरह, अभी कृष्ण भावनामृत की जवानी, ये कृष्ण भावना, कृष्ण के साथ जो प्रेम करने का जो अनुभव है ना, अभी तक हमारे अंदर उदय नहीं हुआ। अगर वो उदय होता ना, तो इस संसार के जीवों के साथ वो फीलिंग खत्म हो गया होता। इसीलिए तो कर्दम मुनि यहाँ पे देवहूति को बोल रहे ना, मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य दृष्टि, वो अनुभव, वो रियलाइजेशन, वो फीलिंग, वो विलिंग आपको मैं प्रदान करूंगा। क्यों? अगर उनके पास ऑलरेडी अगर कृष्ण प्रेम रहता, तब तो ये शब्द ही नहीं आता कि मैं आपको अनुभव प्रदान करूंगा। बात को समझ गए? मैं फिलोसॉफिकल तरीके से बता रहा हूं। ये बच्चे को थोड़ी अनुभव है कि
लड़की के साथ प्यार मोहब्बत क्या है पता है? नहीं है। लेकिन एक जवान लड़का उनको पता है। लेकिन जब ये ही छोटा बच्चा था तब इनके पास ये अनुभव नहीं था। तो उसी प्रकार भक्ति जगत में कि एक कृष्ण, ये तो मेटेरियल लव हुआ, एक लव है स्पिरिचुअल लव विथ कृष्ण, भगवान के साथ प्रेम। तो भगवान के साथ जो प्रेम है, अभी तक हम लोग जस्ट, हाँ गुरु जी ने कहा है, टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा है, या किसी भक्त ने कहा है, उस अनुसार मंगल आरती आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, या मायापुर धाम में है तो ये आना जरूरी है। तो इस आधार पे हम लोग कर रहे हैं स्पॉन्टेसली, जो हृदय से, ना भाई कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम है, कृष्ण मुझे याद करते हैं, ये मैं भी उनको याद करूँ। ये फीलिंग तो शायद ही कभी हो सकता है साल में 365 दिन में कभी 2 मिनट के लिए आ जाए भले ही, लेकिन ये अभी तक नेचुरली नहीं हुआ है। हुआ है? आपका हुआ है सर? आप भाग्यवान है। क्योंकि आपका उम्र कितना है? 60 साल की, अब 60 साल के अंतर्गत है, आप वो सब दर पीढ़ी पार कर चुके हैं। तो इसीलिए अनुभव थोड़ा हुआ है। तो कर्दम मुनि ने कहा कि भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? ये अनुभव उनको प्राप्त है, हमें तो नहीं। कि भगवान की कृपा से परे कोई दूसरा लाभ इस संसार में नहीं है। हम लोगों को लगता है अरे गरीब है, मेरा मिट्टी का घर है, बिल्डिंग हो जाए, मेरा झोपड़ी है, कम से कम मिट्टी का घर हो जाए, मेरा घर नहीं है, मैं पेड़ के नीचे रहता, कम से कम एक झोपड़ी बन जाए। तो ये हमारी इच्छा है इस संसार की। तो ये हमारा जितना अनुभव है, हमारे स्तर, हमारे लेवल के अनुसार ये अनुभव या रियलाइजेशन मन में आता है। लेकिन यहाँ पे कर्दम मुनि ने क्या कहा कि भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? अन्य भोग मतलब इंद्रदेव का भी भोग आता है इसमें सम्मिलित। स्वर्गलोक की अप्सराएं नंदन कानन में उनके साथ घूमने जाना, सोमरस का पान करना, ये भी आता है। या किसी राजा का राजपुत्र होना या राजा बनना, ये भी एक भोग है। तो कर्दम मुनि बता ये भोग तो बेकार है, यूजलेस है। एकमात्र भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से क्या लाभ? सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रिकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाने वाली, भगवान के दृष्टिपात से ध्वंस हो जाते हैं। 2004 में सुनामी आए थे, आप लोग को पता है? जब सुनामी आए थे, जरा कल्पना कीजिए कितने सारे लोग, घर एक साथ समुद्र में बह गए। इसे क्या कहते हैं? भ्रिकुटी चाल, भगवान की एक दृष्टि। अगर एक दृष्टिपात करने में पृथ्वी तुरंत उलट पलट हो सकते हैं, पूरा मिट्टी में मिल जाएंगे, जस्ट सेकेंड। तुमने अपने पति की भक्ति करके वो दिव्य भेंटे प्राप्त की हैं और उनका भोग कर रही हो, जो राजमत तथा वैदिक संपत्ति से गर्वित मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अदिति अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय एवं प्रेम बस गदगद वाणी में अवरुद्ध कंठ से बोली, जो आज बोले। एक्चुअली उनका पति चाह रहे कि उनको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नॉलेज मिले, वो अभी स्कूल ही नहीं गए। स्कूल ही नहीं मतलब एक लड़की की शादी हुई, अभी तक पति के साथ ना सहवास किया, ना आलिंगन किया, ना कहीं घूमने गए, ना किसी टूर में गए। अभी तो टूर जाएंगे, ये 200 लोग के बाद वो लोग अभी टूर में जाएंगे, विभिन्न जगह भ्रमण करेंगे ब्रह्मांड के। जैसे हम लोग भारतवर्ष के जो जीव है वो कहाँ कहाँ से, कोई मनाली जाता है, कोई ऊटी जाता है, कोई कश्मीर जाते हैं, वहां पे जाके गोली खा के मर के आता है। हाँ, तो इसे शादी करने के बाद जाते हैं और जब शादी करके ससुराल भी नहीं गई लड़की और चली गई, कहाँ पर वो घटना कहाँ हुआ? कश्मीर की बात, पहलगाम, पहलगाम जाके गोली खा के मर जाते हैं। तो अभी तो शुरू होगा, अभी शादी होके कितना दिन हो गया, युग बीत गए और तपस्या में लगे हुए कर्दम मुनि। अभी देवहूति उनको एक एक चीज बताएंगे, हे प्रभु मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, मुझे भी तो चूड़ी लेना है, मुझे भी तो कुछ खिलौना, लड़की के लिए खिलौना,
लेकिन वो तो अनुभवी है कर्दम मुनि, उनके लिए तो ये वैदिक भोग वासना ये यूजलेस है। लेकिन वो तो अभी शुरुआत नहीं की ना। जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी का नॉलेज है वो ओ आ क एबीसीडी में थोड़ी आ सकता होगा, वो तो ऑलरेडी ये सब पार कर चुके हैं। परंतु वो अभी स्कूल भी नहीं गए, इसीलिए वो यहाँ पे बता रही क्या, राधम बतदिज वृक्ष तदमोघम जोगम मायाधिपेतई विभो तदमे विभर्त जस्ते बधाई समयो सकृदो संगो भूयाद गरियसी गुण प्रसव सतीनाम। प्रसव सतीनाम कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रियपति, मैं जानती हूं कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि आप योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संयोग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। तो यहां पे वो कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इसी में अटका हुआ है, नीचे लेवल में ही। इस श्लोक में तो यही पता चल रहा है ना। हाँ पतिदेव बताइए कौन सा सिद्धि है, बताइए कौन सा वरदान आप देना चाह रहे, दिव्य दृष्टि बताइए, ऐसा होना चाहिए। श्लोक के आधार पर कर्दम मुनि जिस आधार पर उनको बोला कि मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, तुमको ये आध्यात्मिक रियलाइजेशन, पूर्ण दिव्य परम ज्योति कृष्ण धाम गोलोक वृंदावन का दर्शन होगा, ऐसा उनको बोला। इसे एग्जाम्पल क्या दूं, जैसे मान लीजिए ये मनोज प्रभु यहाँ पे बैठा है, मैं इनको ले गया द्वारकाधीश या बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में जाके प्रभु जी ये जो है ना, ये नारद कुंड है, ये गरुड़ कुंड है, ऐसे अलग अलग कुंड है। और यहाँ पे बद्री विशाल, जब आदि शंकराचार्य आए, यहाँ से वो विग्रह को उठाया बद्रीनाथ को और यहाँ पे स्थापित किया बद्री नारायण को। तो मैं इनको ये सब सुना रहा हूँ, तो इनको क्या करना चाहिए, पूरा अच्छा फिर ऐसा होना चाहिए। तो उसके बदले बोले प्रभु जी भूख लगा है, मुझे खाना खाना है। तो अगर ऐसा बोले तो लाइक दैट, ऐसा ही यहाँ पे हुआ। बात को समझ गया, रियलाइजेशन देवहूति और कर्दम का प्रसंग ऐसा है। प्रभु जी 2 दिन से बस से ट्रेवलिंग करके केदारनाथ उठे थे, फिर आए, बहुत भूख लगा है, तो मुझे क्या होगा, हे बाप रे, इनको उन्नत चेतना का ज्ञान दे रहा हूं। आदि शंकराचार्य 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, जगन्नाथ, पुरी, रामेश्वर, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, और ये बोले कि मुझे भूख लगा है। तो देवहूति का आज का श्लोक से 10 नंबर श्लोक से ये जो स्टार्टिंग हो रहा है, अभी 3-4 श्लोक ऐसे अपने पति को बोलेंगे, तब पति को समझ में आएगा, अरे मैं इनको यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का ज्ञान दे रहा हूं और ये अभी तो स्कूल ही नहीं गए, ठीक है। तब उनको देवहूति को, और एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि देवहूति ने कहा, हे प्रभु मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करे, जिससे कामेच्छा के न संतुष्ट होने से ये मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। काम इच्छा से मैं पीड़ित हूं। अभी कोई प्रश्न कर सकता है, मन में विचार आ सकता है, प्रभु जी श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है, अमल पुराण है। वो सो रहा है, उनको उठाइए। निष्कलंक पुराण है। निष्कलंक मतलब किसी भी प्रकार का मल मीन्स मेटीरियल डिजायर, मैथुन की इच्छा भी मल होता है। तो फिर यहां पर ऐसे प्रसंग क्यों आया श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद में? पूरा 18,000 श्लोक एकदम निष्कलंक पुराण है, तो फिर ऐसे प्रसंग क्यों आया? तो इससे यह प्रमाणित होता है कि वस्तु की एक क्वालिटी होती है। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल को हम अपने पास रखते हैं ना, इनका अपना एक गुण है, ये अपना कार्य करेगा। आप चाकू रखिए अपने पॉकेट में, आपके अंदर ऑटोमेटिक एक हिंसक भाव, आप कितना भी साधु हो, संत हो, आप ब्लेड रखिए बिना कागज में लपेटे पॉकेट में, आपका सब समय चिंता रहो, बाप रे काट देगा क्या, पॉकेट में रखिए। अब
सब समय तो वस्तु की अपनी एक क्वालिटी होती है, तो उसी प्रकार ये जो शरीर हमें मिला है ना, इस शरीर का भी अपना क्वालिटी है। तो शरीर का क्वालिटी क्या है? इस भौतिक शरीर का, ये संसार है मैथुनागार, मैथुनागार, और उससे ये शरीर का निर्माण हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब शरीर में वास करते हैं। तो जब तक व्यक्ति पूर्ण रूपे ना, ये जो आत्म साक्षात्कार है, फुल्ली रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, आत्म साक्षात्कार जब तक वो खुद रियलाइजेशन नहीं करता, तब तक ये अपना कार्य चलाते रहेगा। तो देवहूति अभी तक तो आत्म साक्षात्कार का आत्मा भी नहीं जाने, क्योंकि राज परिवार में जिनका जन्म हुआ, शांभु मनु की पुत्री, मनुष्य के जनक सर्वप्रथम ब्रह्मा ने मनु को उत्पन्न किया, सर्वप्रथम शांभु मनु को, फिर शतरूपा, और शतरूपा शांभु मनु के बाद ही सब मनुष्य प्रजाति आया। ऐसा नहीं कि डार्विन का सिद्धांत कि मनुष्य बंदर से आया, वो है रियल सिद्धांत, मनु और शतरूपा से आया। तो उनकी पहली पुत्री, खैर 3 पुत्री है, आकुति, प्रसूति और देवहूति, तो उनमें से एक, तो आप सोच सकते कि कितने महान हैं। और दुख नाम का तो कोई स्पर्श भी नहीं किया होगा, क्योंकि राजपुत्री है, और किसी दूसरे पुरुष के साथ कोई ऐसा संग भी नहीं किया होगा। आजकल के लिविंग रिलेशनशिप जैसा नहीं था पहले, कॉलेज लाइफ में जाके किसी के साथ बॉयफ्रेंड बना लिया, वैसा भी नहीं था। तो कितने संस्कारी थे। ये भौतिक शरीर का निर्माण हुआ उनका, और उसके बाद इनका भी एक गुण है ना भाई, आत्मा तो सबका चिन्मय है, प्योर है, लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, और उसके बाद मनु शतरूपा को उत्पन्न किया, और उनसे एक संतान हुई ये देवहूति। तो वो तो कभी, इसका भी अपना गुण है ना, तो गुण तो दिखाएगा। वो गुण क्या है? काम इच्छा, सेक्सुअल डिजायर। तो यहां पर बता रही है कि मुझे, मेरे अंदर काम इच्छाएं आ चुकी है। आप ऐसा व्यवस्था करें शास्त्रों के अनुसार, ऐसा नहीं कि कुत्ते की तरह किसी रास्ते घाट में कि कहीं पर। यहां पे क्या बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो उसे करें, जिससे कामेच्छा के न संतुष्ट होने से ये मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। उनका शरीर दुर्बल हो चुका है, क्यों? क्योंकि इच्छा है। जैसे ये सब शरीर की एक मांग है, ये भूख लगना, परंतु ये जो कामेच्छा है ये थोड़ा अलग है। जैसे क्या एग्जांपल दो, अगर मान लीजिए आपको शरीर में किसी भी प्रकार का, जैसे किसी को सोच क्रिया में जाना है, तो सोच क्रिया में जाना है, अगर उनको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी मर गया, तो फिर भी उनको सोच क्रिया में जाना है, क्योंकि वो उनको रोक नहीं सकते। लेकिन किसी के अंदर काम इच्छा आ गया, किसी स्त्री के प्रति या किसी स्त्री का पुरुष के प्रति, और उस स्त्री को बोल दिया कि तुम्हारी मां मर गई, तो काम इच्छा रहेगा शरीर में? वो तो डाउन हो जाएगा। तो ये भूख के साथ इनको तुलना नहीं कर सकते। जो भूख जो है हमारे शरीर में, उनको खाना ही है, या सोच क्रिया जो है वो जाना ही है। आप लोग फिलोसॉफी को समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। परंतु ये जो काम भावना जो है ना, ये मन के साथ कनेक्टेड है। इस शरीर की मांग जरूर है, परंतु मन के साथ कनेक्टेड है। अगर मन में अगर नेगेटिविटी या मन में कोई दूसरा संवेदन, सेंसिटिविटी, दूसरा कुछ न्यूज आ गया, इंफॉर्मेशन, तो ये डाउन भी हो सकता है। मान लीजिए काम वासना के एकदम शिखर पे है, दोनों आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और आपके मोबाइल में मैसेज आएगा तुम्हारा पिताजी मर गया, तो आप उस समय उनके साथ तो एंटरटेनमेंट कर सकते हैं? इट्स पॉसिबल? नहीं कर सकते ना। तो काम वासना भले ही शरीर की मतलब एक मांग हो, लेकिन कनेक्टेड विथ माइंड, ये मन के साथ कांटेक्ट में है। तो परंतु किसी ये कनेक्टेड विथ माइंड, इंटेलिजेंस, सोल, मतलब आत्मा, बुद्धि, मन के साथ कनेक्टेड, ये किसको पता चलेगा? जिनको आत्म साक्षात्कार है। अभी देवहूति तो कभी जीवन में ऐसा कोई सत्संग किया नहीं है, या भगवत गीता यथारूप पढ़े नहीं है, या उनके पिताजी भी कभी नहीं बोले कि बेटी ऐसे आत्मा है, ऐसी बुद्धि है,
बोला भी नहीं। अभी तो शुरू होगा, उनका पुत्र सिखाएगा, देवभूति नंदन कपिल देव। कपिल देव सिखाएंगे अपनी माँ को आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान। उससे पहले तो उनको कुछ आइडिया था नहीं, इसीलिए उनके हृदय में ये वासना जन्म लिया। तो किसी के मन में अगर ऐसा फीलिंग आए कि प्रभु जी श्रीमद् भागवतम तो निष्कलंक पुराण है, फिर ऐसी वासनाएं क्यों जन्म लिया? क्लियर हो? मन में और कोई दुविधा तो नहीं रहेगा ना कि हम सब तो बद्ध जीवात्मा है, हम तो किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हो, भगवान की माँ है, कपिल देव की माँ, फिर भी उनके हृदय में इसी वासना का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि वस्तु की अपनी क्वालिटी होती है। वस्तु मतलब शरीर। ये माइक्रोफोन का अपना क्वालिटी, इसको अगर मैं पॉकेट में रखूंगा तो कोई डर नहीं रहेगा, ब्लेड रखूं डर लगता है, उनका एक अपना क्वालिटी है। मोबाइल का रखूं ऑटोमेटिक विचारधारा ऑप्शन आता मन में, क्या वीडियो देखूं या भगवत गीता पढ़ूं? मोबाइल में दोनों उपलब्ध है, गीतावेश, वेदावेश, और यूट्यूब में और क्रोम साइट में विभिन्न कुछ दिखने को मिलता है। लेकिन हमारा मन ऑप्शन रखे कि वस्तु अपना क्वालिटी है। लेकिन आप सिर्फ भगवत गीता रखिए, सिर्फ पुस्तक रखिए, ये आपको प्योर शुद्ध नॉलेज देगा। इसमें आपका मन में कोई दूसरा विचार रखे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कृष्ण कथा है ना, समझ गए ना? जैसे मोबाइल में दोनों चीज है, इसमें फिल्म है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सिर्फ आध्यात्मिक जगत का वर्णन है। तो इनको जब अपने साथ रखेंगे तो ये सिर्फ इनका ही नॉलेज देगा। लेकिन जब मोबाइल को रखेंगे, नहीं नहीं इसमें भी तो गीतावेश है प्रभु जी, गीतावेश है ना, इसमें मैं पढ़ सकता हूं, पढ़ सकते, लेकिन मन आपके कंट्रोल में है कि नहीं? गीतावेश के चक्कर में पता नहीं अब कौन सी दिशा में चले जाए, कौन सा गलत कदम उठाए। तो इनकी एक अपनी शक्ति है। तो जब साधारण इस मोबाइल लोहे का बना चीज या एल्यूमिनियम का बना चीज अगर इतना कुछ कर सकता है, ये तो शरीर है, शरीर है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश का बना। तो ये तो अपना रूप दिखाएगा, अपना काम दिखाएंगे। तो इसी कारण हमारे हृदय में ऐसी कामेच्छाएं आती हैं। तो अपने पति को, देवभूति ने अपने पति को बोला कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट कीजिए ताकि मेरी काम वासनाएं तृप्त हो। तो कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे तो देवभूति बोल रही कि कामेच्छा के न संतुष्ट होने से ही मेरा शरीर दुर्बल हो गया है। अरे ब्रह्मचारी बनूंगा तो क्या मैं दुर्बल बन जाऊंगा क्योंकि कामेच्छा की संतुष्टि नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास वो अनुभव नहीं है, बेचारा क्या करे, उनके पास ये अनुभव नहीं है। जैसे क्या एग्जांपल दो, ध्रुव महाराज जब तपस्या करते थे तो नारद मुनि ने उनको कहा कि अगर भगवान विष्णु को प्राप्त करना है तो तुमको पहले भोजन चढ़ाना होगा। जैसे फल बल ला देते थे ना लक्ष्मी देवी वैकुंठ से, तो भगवान नाम का जप कर रहे, तो नारद मुनि आए कि प्रभु गुरुदेव अभी तक तो भगवान का दर्शन हो नहीं रहा है, लेकिन उसके लिए आपको पहले भोजन त्यागना होगा। भोजन त्याग दिए। फिर 1 महीना के बाद आया, जब चल रहा है, या 8 दिन बाद आया, लेकिन गुरुदेव अभी भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हो रहा, भगवान दर्शन नहीं दे रहे, आपको पानी पीना त्यागना होगा। तो फिर 1 महीना के बाद आया, बोले कि पानी भी छोड़ देना है। तो फिर बचेंगे कैसे? हम सब जीवात्मा के भावना में क्या आएगा? भाई खाना भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, तो फिर बचेंगे कैसे? आपको हवा पी के रहना है। तो जरा कल्पना कीजिए, अभी साइंस के अनुसार ये पानी का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन पानी का निर्माण होता है। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को क्या बताया? तुमको हवा पी के रहना है। तो अगर मैं मनोज प्रभु को बोलूं कि हवा पी के रहिए, तो क्या हवा पी के जीवित रह सकते हैं हम लोग? नहीं सकते। परंतु ध्रुव महाराज हवा पी के भी रहा, तो हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है? क्योंकि उन लोगों को वो रियलाइजेशन, वो पता है कि पानी का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, और उस अनुसार हवा पी के भी अपनी शरीर को जीवित रखा।
लेकिन हमारे पास वो अनुभव नहीं है। तो काम इच्छा के किस प्रसंग में बोला मैं? आपने बोला कि संसार है ना, जो इच्छा की है। रुकिए ना, बोलिए। कि हम लोग को संसार करना है तो क्या क्या नीड से हाँ नहीं, ठीक है, लेकिन मैं एग्जाम्पल क्यों दिया? संतुष्ट न से मेरा शरीर दुर्बल, आपके शरीर योग्य हो जाए, हे स्वामी इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। तो जो भी है, तो देवहूति के मन में ऐसी इच्छा थी, तो कर्दम मुनि अभी ऐसे व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वो लगा कि अगर डायरेक्ट इनको अगर उतना हायर एजुकेशन दे तो इसको समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले ऐसी व्यवस्था की जाए। तो फिर वो हवा महल का निर्माण करेंगे, तो पिछले क्लास में मैं वर्णन किया था। हवा महल मतलब हवा के ऊपर ही पूरा ब्रह्मांड, उसमें घर, नदी, नाला, सरोवर, सखियां, उनके दास दासियां सब रहेंगे, वो निर्माण करेंगे। तो जो आज का प्रसंग है, जो हमारा मुख्य विषय है, वो थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि देवहूति ने अपनी प्रसन्नता वक्त शब्द द्वार व्यक्ति, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति अति उच्च दिव्य पद पर जोगमाया की शरण में थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि महात्मा भौतिक शक्ति के बस में नहीं रहते। परमेश्वर की दो शक्तियां, भौतिक तथा आध्यात्मिक। जीवात्मा तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति के अंतर्गत मनुष्य भौतिक शक्ति या फिर आत्मिक शक्ति जोगमाया के बस में होते हैं। कर्दम मुनि महात्मा थे, अतः जोगमाया के बस में थे, जिसका अर्थ है कि प्रत्यक्षतः परमेश्वर से संबंधित थे, फेस टू फेस। हम लोग भगवान से डायरेक्ट संबंधित क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग अभी भी जोगमाया के बस में नहीं आए, और कर्दम मुनि जोगमाया के बस में। और ये कौन बोल रहे? देवहूति बोल रहे। तो देवहूति को कैसे पता चला कि आप जोगमाया के बस में हैं? इसका मतलब वो कितने महान भक्त थे भगवान का, या उनके पास कितना अनुभव हुआ होगा। एक्चुअली अल्टीमेटली उनकी इच्छा मैथुन सुख भोगने की नहीं है, उनकी इच्छा है कि मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पिता के घर, मतलब उनके जो ओजस से, औरत से जो पुत्र संतान होगा वो दिव्य होगा, वो संसार का कल्याण करेगा। तो इसी के कारण वो पुत्र की कामना की है। परंतु कर्दम मुनि, आगे हम लोग प्रसंग में देखेंगे, कर्दम मुनि सिर्फ पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि इतने दिनों तक मैथुन क्रिया में लिप्त हुए ताकि कभी भी देवहूति के मन में ये फीलिंग न रहे, नहीं मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं, ऐसा फीलिंग ना है। इसीलिए कर्दम मुनि अपने आप को 9 भागों में विभक्त किया और 9 पुरुष उनके साथ संग किए। तो इससे पता है, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखेंगे आगे कि एक स्त्री के अंदर 9% ज्यादा है काम इच्छा की जो भावना है। एक पुरुष के अंदर 3 गुण है तो उनके पास 9 गुण है, मतलब डबल से डबल, 3 डबल। तो इसीलिए कर्दम मुनि ने किया कि अपने आप को 9 भागों में विभक्त किया और 9 पुरुष उनके साथ संग किए और एक साथ में 9 पुत्री का जन्म दिया देवहूति ने, एक साथ। तो उसमें शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर पुरुष के अंदर ज्यादा यौन वासना है और अगर सहवास में अगर रत होते हैं तो पुत्र संतान होता है, और नारी के अंदर कामाशक्ति ज्यादा है और पुरुष के साथ संग करते हैं तो बच्ची पुत्री उत्पन्न होगी, क्योंकि अंडाणु की मात्रा, मतलब ये जो कामाशक्ति की जो भावना जिसका ज्यादा होता है उस अनुसार ये लड़की या लड़का होता है। तो अभी तो कर्दम मुनि के अंदर तो ऐसी कोई इच्छा है नहीं, वो तो उनकी पत्नी उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अदिति और कश्यप ऋषि की। तो आगे बता रहे इसका लक्षण है कृष्ण भावनामृत निरंतर भक्ति में लगे रहना। यह देवहूति को ज्ञात था, तो भी मुनि के शारीरिक संयोग संभोग से पुत्र प्राप्ति चाहती थी। तो उसने अपने माता पिता को दिए गए वचन की याद दिलाई, मैं देवहूति के गर्भधारण काल तक रहूंगा। उसने याद दिलाई कि महापुरुष से संतान लाभ करना साध्वी स्त्री के लिए अत्यंत गौरवास्पद है। वो गर्भधारण करना चाहती थी, अतः उसके लिए विनती की
स्त्री शब्द का अर्थ विस्तार, पति तथा पत्नी के कायिक संयोग से उनके गुणों का विस्तार होता है। अच्छे माता पिता से उत्पन्न संतानें उनके व्यक्तिगत गुणों के ही विस्तार होती है। कर्दम मुनि तथा देवहूति दोनों को आत्मिक प्रकाश प्राप्त था, अतः देवहूति शुरू से ही चाह रही थी कि पहले गर्भधारण करे, तब उसे भगवत कृपा तथा भगवत प्रेम प्राप्त हो। उनको भी थोड़ा आइडिया था कि मैं डायरेक्ट कृष्ण प्रेम को प्राप्त करूं, भगवत प्रेम को प्राप्त करूं, लेकिन सर्वप्रथम मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, उसके बाद में कृष्ण प्रेम क्या है या अष्ट सात्विक विकार क्या है, कृष्ण के साथ प्रेम करने से क्या फीलिंग आता है, वो मैं बाद में देखूंगा, पहले मेरा एक पुत्र हो, ये उनका भाव है। स्त्री की सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है कि उसे पति के ही समान योग्य पुत्र की प्राप्ति हो। क्योंकि उसे पति रूप में कर्दम मुनि प्राप्त थे, अतः वो संभोग द्वारा पुत्र के लिए इच्छुक थे। तो हम लोग जानते हैं या आगे देखेंगे कि देवहूति नंदन कपिल अर्थात भगवान कपिल सांख्य योग का वर्णन किया और अपनी मां को वो दिव्य ज्ञान, दिव्य संदेश प्रदान करेंगे। तो जैसे ही पुत्र संतान आएगा, ऐसे तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ, तो अभी कर्दम मुनि बोलेंगे ठीक है मैं चलता हूं जंगल की ओर, क्योंकि मैंने बोला था ना कि संभोग करने के बाद, आपको संतान संतति देने के बाद मैं चला जाऊंगा जंगल। तब देवहूति रोकेंगे, नहीं नहीं प्रभु प्लीज रोक जाइए, क्योंकि मेरी जो बेटी है 9 कन्याएं हैं वो तो अपने अपने पति के घर चले जाएंगे, ससुराल चले जाएंगे, लेकिन वृद्धावस्था में मेरी देखभाल कौन करेंगे? आगे आएगा प्रसंग। तब देवहूति के अनुरोध से कर्दम मुनि कुछ दिन ठहरेंगे। एक पुत्र प्राप्त जैसे ही कपिल का जन्म होगा तब वो घर से निकलेंगे। तो अल्टीमेटली देवहूति यही बोलना चाह रहे कि आप तब तक रुक जाइए जब तक पुत्र संतान ना हो, क्योंकि बुढ़ापा में पुत्र ही उनको रक्षा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देवहूति की तरह ही हमारा शरीर है और हमारा मन भी वैसे, तो हमें कैसे आध्यात्मिक साक्षात्कार को, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में एक बार इंटर करते हैं उनको कहा जाता है देखिए भाई ब्रह्मचारी इतना टफ है, क्योंकि ये विभिन्न जीवन में, विभिन्न योनियों में हम लोग ऐसे भटकते भटकते, हर योनि में ऐसी इच्छा थी, अभी भी है। तो आप ब्रह्मचारी अगर नैष्टिक ब्रह्मचारी बनेंगे तो ठीक है, 75% जो भगवत धाम का जो टिकट है ना वो कंफर्म हो जाता है सिर्फ ब्रह्मचारी रहने से। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर सिर्फ कोई ब्रह्मचारी रहे, भक्ति साधना तो होगा, ब्रह्मचारी है मतलब करेंगे क्या, वो थोड़ी पहाड़ तोड़ने जाएंगे, पर्वत या कुछ काम करने, वो ब्रह्मचारी मतलब भगवान की साधना करेंगे, मंगल आरती, दर्शन आरती, ये सब भागवतम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ब्रह्मचारी मीन्स स्टडी, अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई ब्रह्मचारी रहता है, नैष्टिक ब्रह्मचारी, अपने वीर्य का पतन नहीं कराते, तो 75 अर्थात 75% उनका भगवत धाम कंफर्म हो जाता है। जस्ट 25 बाकी है कृष्ण प्रेम या वो जो अष्ट सात्विक भाव कृष्ण के साथ, वो जो भक्ति रसायन सिंधु में जो जो विधियां दी गई है प्रेम का, वो कुछ विधि पालन करेंगे और नैष्टिक ब्रह्मचारी रहेंगे तो सीधा मरने के बाद भगवत धाम गोलोक वृंदावन प्राप्त करेंगे। तो परंतु शास्त्रों में 2 विधान दिया गया है, एक है निवृत्ति मार्ग और एक है प्रवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग में ये गृहस्थ हम लोग आते हैं कि पहले ब्रह्मचारी रहेंगे 25 साल तक, कोई नारी का संग नहीं करेंगे, कोई पुरुष का संग नहीं करेंगे, फिर गृहस्थ जीवन में 25 वर्ष व्यतीत करेंगे, फिर वानप्रस्थ लेंगे, फिर संन्यास लेंगे। ये है प्रवृत्ति मार्ग। और एक है सीधा डायरेक्ट, ब्रह्मचारी थे बचपन से और बाकी जीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, संन्यास लेके भगवत धाम चल जाएंगे, यह निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग सभी कर नहीं सकते, उसके लिए बहुत कठोर तपस्या और बहुत रियलाइजेशन होना चाहिए, बहुत अनुभव होना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति संन्यास लेके भी फिसल सकता है, और होता भी, हम लोग अपनी आंखों से देख भी रहे हैं।
सन्यासी फिर भी डाउन हो गया। आओ, क्योंकि विगत जीवन में इतना जो करके आए हैं, जो हैबिट है वो उनको बार बार उत्प्रेरित करते हैं, और उसके कारण वो कर गया, बस गया नीचे। इसीलिए शास्त्रों का आदेश किया कि प्रवृत्ति मार्ग में जाया जाए। शास्त्र दोनों का आदेश देते हैं, ऐसा नहीं कि शास्त्र सिर्फ इसी को इनकरेज कर रहे। अभी हमें चूज करना कि हमें कौन सा चाहिए। भाई तुमको अगर ठंडे पानी में स्नान करना है तो आपकी शरीर के हिसाब से कर सकते हैं। अगर ठंडे के दिन में गर्म पानी में स्नान करना तो कर सकते। जैसे मैं ठंडे पानी में नहाता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे हैबिट है। कोई व्यक्ति गर्म दिन में भी गर्म पानी नहाते। एक बेंगलोर का प्रभु जी आए थे 3 महीना पहले, बोले प्रभु जी मेरा जो रूम बुकिंग किया वहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था है कि नहीं? मैं बोला बाप रे, मई जून के महीने में कौन गर्म पानी में स्नान करता है? बोले कि मेरा शरीर का ऐसा हैबिट हो चुका है। तो उनका शरीर के हिसाब से अगर मैं बोलूँ नहीं ठंडे पानी में नहाएंगे आयुर्वेद के अनुसार ये ठीक है, तो उनको समझ में नहीं है कि उनका ऐसा हैबिट है। मैं तो ठंडे के दिन में भी ठंडे पानी से नहाता हूँ, आज भी नहाया, कल भी नहाया। लेकिन कई सारे ने गीजर भले ही लगे हैं, मेरे घर में गीजर लगा, लेकिन 1 घंटा कौन वेट करेंगे गर्म पानी होने में? दबा के रखो, फिर गमछा पहन के इधर उधर घूमो, फिर कब गर्म पानी होगा, फिर अंदर जाएंगे बाथरूम में। भाई चलो, ये सब हेडेक नहीं, डायरेक्ट पानी चलाओ, स्नान करो, बाहर निकलो, हरि नाम करो। ये सिंपल फंडा। क्यों समय का अपव्यय करेंगे गर्म पानी के चक्कर में? कभी बद्रीनाथ जाएंगे, आवाज जरूरत है गर्म पानी वो देख। लेकिन यहाँ पे क्यों? मध्य भारत में रहते हैं हम लोग। मध्य भारत में मतलब यहाँ पे तो गर्मी सर्दी सब है। तो जो भी अल्टीमेटली ये जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की कथा हम लोग कि देवहूति का जैसी जो स्थिति है ना, वैसी स्थिति हम सबका है कि हम लोग क्या करते, ठीक है पहले जो भोग है भोग लेते हैं, फिर भगवत प्रेम के बारे में देखा जाएगा। ऐसा ही भाव है हम सबका, इस संसार के प्रत्येक जीवात्मा का। अरे वृद्धावस्था में भक्ति करेंगे, अभी थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, या जो बचपन से भक्ति में आ गए, जैसे हम लोग जवानी में युवावस्था में भक्ति में आए, फिर भी मन में एक आंतरिक अंदर का एक थोड़ा से कोने में एक इच्छा होता है, ठीक है थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, फिर भगवत प्रेम अभी क्यों? अभी शुद्ध भक्त। इस संबंध में मेरे गुरु महाराज एक बात बोलते थे, श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की, ये जो शुद्ध भक्ति की जो पंथा है, अगर अब नहीं करेंगे ना तो कभी होगा ही नहीं। अभी से तुरंत शुरू करना है कि फ्रॉम टुडे विल डू डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस। आज से मैं शुद्ध भक्ति स्टार्ट करूंगा। जिस चीज का ज्ञान है उसको पालन करो। इसका मतलब हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। अगर ये जानते हैं तो आज से ही शुरू करो, अन्यथा बोलेंगे नहीं अभी तो 25 वर्ष है, 25 अभी तो 30 साल है, होगा माता जी की तरह 50-55 उस समय देखेंगे भगवत प्रेम क्या है। ऐसा ही मेंटेलिटी हम सब के है, लेकिन इस मेंटेलिटी से हमें ऊपर उठना है, क्योंकि उनको तो पता है कि एक भगवत साक्षात कपिल देव आएंगे उनके जीवन में, इसीलिए उनको जनक न प्रकार ना पूरा नाट टाइट करके उनको भगवत धाम ले जाएंगे। लेकिन हमारे पास अगर आमने सामने इर्द गिर्द में ऐसा कुछ ना हो तो, प्रभु जी गृहस्थ जीवन में जाना है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सीनियर डिवोटी, अरे भाई पत्नी कैसे मिलेंगे पहले देखो, नहीं तो तुमको रोटी बेलना पड़ेगा खुद। गोरखपुर क्लास में बार बार एक चीज बोलते थे कि हम मेरे साथ 1992 में, गोरखपुर बोले 1992 में एक ब्रह्मचारी मेरे साथ आश्रम ज्वाइन किया, चौपाटी आश्रम, चौपाटी इस्कॉन मुंबई में। ज्वाइन करने के बाद राधाकांत सिंह महाराज या अथॉरिटी बोले कि ठीक है थोड़ा ब्रह्मचारी के लिए रोटी बेलो, तो रोटी बना के भक्तों को खिलाना। तो जो सामने वाला ब्रह्मचारी था, अरे मैं इस्कॉन ज्वाइन किया रोटी बेलने के लिए, मैं तो इस्कॉन ज्वाइन किया प्रवचन देने के लिए। ठीक है, तो प्रवचन ने किया कि मेरे पास इतना हाईटेक का ज्ञान है, बीटेक का ज्ञान है, इतना इंजीनियर हूं, मैं चाहता हूं कि प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ के दुनिया को सिखाऊं, मैं विद्वान उपदेशक बनूंगा, और यहाँ पे आकर रोटी बेल रहा हूं। तो वो अथॉरिटी को बोला कि मुझे चेंज कर दो। तो अथॉरिटी बोले नहीं, पहले आपको ये करना है, उसके बाद समय आने पर सब होगा। बोले नहीं नहीं, मैं जिस उम्मीद से यहाँ पे आया हूँ मुझे वो करना है। जब मैं 2014 में आया यहाँ पे, जब इस्कॉन ज्वाइन किए, तो मैं पहले बाथरूम परिष्कार किया, क्योंकि नियम है बाथरूम परिष्कार करना पड़ता है, झाड़ू देना पड़ता है, मंदिर में झाड़ू देना पड़ता है,
फिर गमछा पहन के उधर गार्डन में जाके फूल गुलाब का बगीचा है वो साफ करना पड़ता। मैं किया तो मेरे मन में ऐसा आया था, अरे इसको इसलिए आया क्या मतलब मैं ऐसा। तो बाद में देखा कि हाँ ट्रेनिंग कितना पीरियड है, 4 महीना के, हाँ ठीक है चल जाएगा। तो ऐसे बात को समझ गए ना। तो गौरांग प्रभु के साथ जो ब्रह्मचारी थे उनके मन में ऐसी भावना थी कि मैं आया था जिस काम के लिए रोटी बेलना पड़ रहा है, तो बोले कि नहीं मुझे आश्रम चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे जिस उम्मीद के लिए आया वो हो नहीं रहा है। तो आश्रम चेंज किया। बहुत दिन तक बाहर में ब्रह्मचारी रहे, मनोज प्रभु की तरह बाहर में। अब आश्रम में ब्रह्मचारी नहीं रहे, बाहर में ब्रह्मचारी रहे। और ब्रह्मचारी रहने के बाद किसी लड़की का प्रस्ताव आया, यू आर सो हैंडसम यंग मैन, आई एम टू मैरी यू। तो वो भी पिघल गया, चलो करते हैं। माता पिता की राजी, शादी हो गया, ठीक है। शादी होने के बाद अभी बहुत दिन बाद गौरांग प्रभु के साथ भेंट हुआ। हाँ, तो बहुत दिन यहाँ बात हुआ, कैसे है प्रमोद जी? नहीं बहुत ठीक हूँ। और क्या काम धंधा कैसा चल रहा है? बोले कि रोटी बेलना। बोले कि क्या? पहले तो मगर ब्रह्मचारी आश्रम में अगर रोटी बेलते तो भक्तगण को खिलाते, लेकिन रोटी बेलना क्या? अरे मेरी पत्नी को रोटी बेलना नहीं आता, मैं अपनी पत्नी को रोटी बेल के खिलाता हूँ, उनको रोटी बना के खिलाता हूँ। तो कल्पना कीजिए किस्मत में जब ऐसा होता है तो किस्मत में भाग्य में अगर ऐसा होता है, इसीलिए अथॉरिटी जैसा बोले, साधु संत जैसा बोले, उस अनुसार चलना चाहिए। 2018 में राधाष्टमी चल रहा था, तो मैं संकीर्तन, इसी जो संकीर्तन बिल्डिंग दिखते सामने वहीं पर था। तो भक्ति विजय महाराज को बोला कि महाराज, बेनुधारी प्रभु उस समय थे, कि प्रभु जी मुझे लाल कपड़ा लेना है, क्योंकि मेरे साथ जो फ्रेंड था मनोरम गौरदास, उसका भी लाल कपड़ा का एलाव हो गया। बहुरूप जगन्नाथ प्रभु वो तो पहले से है, तो मेरा एलाव नहीं किए। तो मैं बोला कि क्या बात है, जाके मैं पैरों में पड़ा, उनके चरणों में गिरा कि महाराज मुझे भी लाल कपड़ा ले। बोले कि रुक जाइए, तुम्हारा मन बहुत चंचल है, थोड़ा रुक जाइए। तो प्रेम भक्ति प्रभु और कुछ जो गौरधाम प्रभु वो सब बोले कि आप थोड़ा रुक जाइए। तो अगर मैं उनसे पूरा प्रतिशोध, नहीं मुझे लाल कपड़ा लेना है, आप लोग क्यों नहीं देखिए, मेरे पास क्वालिटी नहीं है क्या, ऐसा अगर मैं बोलता, मैं वहां पे मौन पड़ता। भाई वैष्णव जन उनकी दृष्टि दूरदृष्टि होते हैं कि किसके अंदर किसके किस्मत में क्या लिखा है। तो प्रेम भक्ति प्रभु, वरदान प्रभु, भक्ति विजय महाराज, वेणुधर प्रभु, वो सब ने क्या किया, अभी तुम रुक जाओ, इस साल बाकी का लाल कपड़ा होगा, मेरा नहीं हुआ। तो उस समय मैं थोड़ा मायूस हो गया था, थोड़ा चिंतित हुआ गया था। लेकिन बाद में पता चला भाई सच में तो, क्योंकि मुझे गृहस्थ जीवन में आना था, तो इसीलिए वैष्णव की बात को मानना चाहिए। तो गौरांग प्रभु या उनके हायर अथॉरिटी उनको रोटी बेलने के लिए वहां पे रखा था। अगर उनकी बात मान लेते तो अब तक वो प्रवचन करता या सारे संसार को कृष्ण कथा सुनाते, लेकिन वो जो नहीं माने इसलिए अपने पत्नी का रोटी बेल रहे हैं। वहाँ तो प्रभु 4 महीना ही बेलना पड़ता है? स्कूल में रहते तो सिर्फ 4 महीना बेलना पड़ता है। हाँ 4 महीना, और अभी तो सारा जीवन में रोटी। हाँ, तो ये होता है, इसीलिए साधु संतों का बात बहुत ही अनमोल होता है। तो खैर हम लोग देवहूति के प्रसंग से यही चीज सीखे कि उनको पहले वैदिक इच्छाएं जो है वो फुलफिल करना है, उसके बाद भगवत भक्ति में आना है। तो हमें भी ऐसे कॉन्फिडेंस लाना कि भाई अगर हमें प्रवृत्त मार्ग में अब लोग आ चुके हैं तो इसको प्रायोरिटी नहीं देना है कि हम ये शरीर है, क्योंकि शरीर की मांग है ये, तो हमें आत्म साक्षात्कार में ज्यादा प्रयास करना है कि कैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन करें और उस आधार पर भगवान से कैसे प्रेम करें। ये प्रेम तो नेचुरली हो रहा है, जबानी आ जाता है तो किसी स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष के स्त्री के प्रति, इट्स नेचुरल। लेकिन कृष्ण प्रेम कैसे करें, इसके लिए हमें चिंतित होना है और उसके लिए प्रयास करना है। और वो तभी संभव है जब हम लोग हरि कथा निरंतर श्रवण करते रहे, जब ऐसे भक्तों की चरित्र कथा सुनेंगे। तो आप में से किसी का कुछ प्रश्न है? यस, थोड़ा जोर से बोलिए, एक प्रश्न ले।
हाँ चुप रहिए आप लोग, हाँ आप लोग चुप रहिए, हाँ 25% जो है वो गृहस्थ करे तो जा सकता है। तो यानी मतलब कृपा जी तो ये बोले हैं कि कोई विचार नहीं है और 16 वाला करेगा उसको मैं कोई बदनाम ऐसा एक तो जो 4 नियम फॉलो करेगा 16 वाला करेगा, जहाँ परीक्षा भी आता है वहाँ बताया था इसका मतलब यही लगता है। नहीं, आप सुने नहीं अच्छी तरह। मैंने ये नहीं बोला कि गृहस्थ 25% में है और ब्रह्मचारी 75% भगवत धाम में नहीं। कुछ कुछ ऐसे गृहस्थ है कि ब्रह्मचारी से भी ज्यादा क्वालिफाइड है। आप देखिए लाल गोविंद प्रभु को सारी दुनिया के लोग जानते हैं। हमारे मायापुर में या कई जगह कितने सारे ब्रह्मचारी है जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन वो तो गृहस्थ है, फिर भी तो सारी दुनिया के लोग उनको जानते हैं और उनकी कथा सुन के लोग भगवत धाम जा रहे हैं। सार्वभौम प्रभु वो भी गृहस्थ हैं। हाँ नहीं, शिल प्रभुपाद एक बार बोले थे, उसमें प्रभुपाद लीलामृत में प्रसंग आता है कि महीने में एक बार आप संग कर सकते हैं। पहले बोले कि साल में एक बार। तो देखा कि उनके भक्तों का मतलब उनके शिष्यों का, विदेशी शिष्यों के मन में, चेहरे में अभी तक मुस्कान नहीं है। तब प्रभुपाद ने बोला कि महीने में एक बार कर सकते हैं। ये चीज शिल प्रभुपाद ने बोला। लेकिन हमें देखिए ये सब इच्छाएं हम हैं, प्रभुपाद बोले हैं मैं करूंगा, हमारे अथॉरिटी बोलेंगे, भाई क्यों उनकी, आप खुद थोड़ा रियलाइजेशन करो ना, खुद अनुभव लाओ ना जीवन में। ये जरूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, एक पिता का मृत्यु का समाचार लाइक दैट, आप लोग को याद है, वो जरूरी नहीं, ये सब मन का खेल है। अपने मन को ट्रेन कीजिए, दैट्स इट। और कुछ आपने कहा कि जो काम का आश्रय है मन से रिलेटेड है, लेकिन आपको साक्षात्कार भक्ति योग में आता है क्या कृष्ण भाव में सब है? आत्म साक्षात्कार किस में आता है? ये इसमें आता है क्या भक्ति योग में कृष्ण भाव में सब है? आत्म साक्षात्कार, हाँ आता है क्या? नहीं, आत्म साक्षात्कार और कृष्ण भावना में दोनों एक ही है, नाम अलग है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप कह रहे हो कि मन को कंट्रोल करोगे ऑटोमेटिक चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। हाँ तो अब चाहे आपने ये भी कहा कि हम लोग कई लोगों से आए पूर्व जन्म के संस्कार हैं, और जैसे कोई लड़का अगर 25 ईयर में या 20 ईयर में ही वो ब्रह्मचारी में वो एंट्री करता है, जाहिर बात उस 20 ईयर का भी है, ठीक है ना? और जो आने अलग योनियों ले चुके वो भी स्टोर है। अब वो शुरू में वो ब्रह्मचारी में एंट्री किया, मन उसका बहुत चर्चा में, मन में प्रश्न आ ही जिस तरह आपने वर्णन किया, तो कैसे वो मतलब आप साक्षात के लिए कदम बढ़ाए या कैसे मतलब कंट्रोल करेंगे? देखिए वो कंट्रोल नहीं होता, साक्षात्कार करेगा तभी वो नहीं वो कंट्रोल नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आपको रियलाइजेशन जब हरि कथा श्रवण करेंगे। ब्रह्मचारी मीन्स क्या है? राधेश्याम प्रभु पुणे के उन्होंने क्लास में बोला था, ब्रह्मचारी मीन्स 99+% स्टडी में लगना है। स्टडी मतलब हरि कथा में लगना है। अगर ब्रह्मचारी लाल कपड़ा ले लिए हरि कथा सुनते नहीं, 2 दिन बाद आप फेल डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप गृहस्थ है, यू आर इन गृहस्थ लाइफ, गृहस्थ है और आपको सब समय हरि कथा सुनने की इच्छा है, हरि नाम जपने की इच्छा है, हेडफोन से सुन रहे हैं या डायरेक्ट यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, अगर सब समय कृष्ण कथा में चिंतित आप रहते हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं, तो आपका कभी फेल डाउन नहीं होगा, आप पतित नहीं बनेंगे। तो ब्रह्मचारी मीन्स लाल कपड़ा नहीं है। ब्रह्मचारी मीन्स कि आप सब समय कृष्ण चिंता कर रहे हैं कि नहीं। ब्रह्म मीन्स भगवान, चारी मीन्स आचरण करना, ब्रह्म में आचरण करना अर्थात कृष्ण कथा, ये कृष्ण के साथ रहना, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचारी। ठीक। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।